हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का फुल नोट्स आपको कवर कराते ही रहेंगे। जैसे कि आपका चैप्टर आपका क्लास 12 का चैप्टर 12वां जो 12th है उसका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर 13 पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको पूरा पूरा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद भी आपको बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड भी प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये आपका जो हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा नीट जैसे एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या होता है वंशागत का क्रोमोसोमवाद, हमारा क्या होता है और इसको किसने प्रतिपादित किया था और क्या होता है क्या नहीं। तो हम आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा इस चीज को, इस पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चों क्लियर कर देंगे। आपको कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता या जरूरत मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी पड़ने वाली नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं क्रोमोसोमवाद। क्रोमोसोमवाद है क्या, इसके अनुसार हमारा क्या होता है, यानी कि आप ही कह सकते हैं वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत। इसको हम लोग वंशागत का क्रोमोसोमवाद या क्रोमोसोम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक ही नाम के दो तीन नाम होते हैं। अगर आप लोग उन नामों को याद नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा में आपको या फिर अन्य किसी एग्जाम में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है ना। तो वंशागत का क्रोमोसोमवाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार मंडलीय कारक यानी कि जो जीन, क्योंकि मंडलीय कारक, मंडल ने सर्वप्रथम एक नाम दिया था जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं, तो उनको जो नाम दिए थे कारक बोले थे, लेकिन बाद में उनको क्या नाम दे दिया गया, जिन नाम दे दिया गया। ठीक ना। ये किस पे स्थित होते हैं, क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, यानी कि गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तथा गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम ही पृथक्करण व स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार, क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार मंडलीय कारक फिर अब इसको क्या नाम दे दिया गया है, जिन दे दिया गया है, यानी कि आज के जिन इनको अब जिन नाम दे दिया गया है। आज के जिन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं, क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। तथा क्रोमोसोम ही पृथक्करण व स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं। पृथक्करण व स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यही हमारे क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं। वंशागति के जो क्रोमोसोम सिद्धांत व कोशिका में क्रोमोसोम के व्यवहार के अध्ययनों की से जीव विज्ञान की एक नई शाखा कौन से में हमारी बनी है, कोशिकीय अनुवांशिकी का जन्म हुआ है। एक बात ध्यान देना, और यह शाखा कोशिका विज्ञान व अनुवांशिकी के संयोजन से बनी है। एक बात ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत व वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत व कोशिका में क्रोमोसोम के व्यवहार व कोशिका में क्रोमोसोम
सोम के व्यवहार या व्यवहार के अध्ययनों से एक नई शाखा कोशिकीय अनुवांशिकी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? कोशिकीय आनुवंशिकी का जन्म हुआ। ओके, इसका जन्म हुआ और यह शाखा कोशिका विज्ञान व अनुवांशिकी के संयोजन से बनी हुई है। इसको भी याद रखना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। वहीं पे अगर हम लोग देखें तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो W.S. सेटन एवं बाबेरी ने वंशागति के क्रोमोसोमवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एक बात याद रखना, ठीक ना, वंशागति के क्रोमोसोमवाद सिद्धांत अगर इसका देखें तो याद रखना, वंशागति के क्रोमोसोमवाद सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन W.S. सटन तथा बावेरी ने सन 1902 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। अगर वहीं पे एक और मेथड देखें तो वंशागति का क्रोमोसोम वाद के अनुसार जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्र वंशागति से संबंधित सूचनाओं के भौतिक वाहक होते हैं। यानी कि भौतिक वाहक का मतलब ये है जैसे कि कोई भी मनुष्य है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे दो क्या है, कोई मनुष्य है, ठीक ना। ये आपकी हो गई प्रथम पीढ़ी, ये हमारी क्या है? प्रथम पीढ़ी, यानी कि इसको बोलते हैं F1। और इसके जो बच्चे होंगे, इनकी जो संतति होगी वो हमारी क्या होगी? वो हमारी द्वितीय पीढ़ी होगी। ये तो प्रथम हो गई और ये क्या हो गई? द्वितीय पीढ़ी। यानी कि इनके बच्चे जो होंगे ये हमारी क्या हो जाएंगी? द्वितीय पीढ़ी। और ये जिनसे निकलेंगे तो इनके तो ये क्या हो जाएंगे? ये पीढ़ी है और पीढ़ी से अपनी पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी बनती चली जाती है। तो जो हमारे ये क्रोमोसोम होते हैं या हमारे क्या होते हैं? भौतिक वाहक होते हैं। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम ये है कि जो गुणसूत्र हैं, अब आपको पता होगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 में से 44 गुणसूत्र मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, लेकिन जो दो गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं? भिन्न हो जाते हैं। अगर वही मेल में देखे तो यक्स और वाई, मेल में यक्स और वाई और फीमेल में यक्स होती है, आपको पता ही होगा। तो क्रोमोसोम गुणसूत्र है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। अगर देख ले इसका निचोड़ तो यहाँ पे सीधा लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिख देंगे? तो वंशागत क्या क्रोमोसोम वाद के अनुसार या गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार वंशागत के क्रोमोसोम वाद या गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम वंशागति से संबंधित सूचनाओं के भौतिक वाहक होते हैं। गुणसूत्र वंशागति से संबंधित सूचनाओं के भौतिक वाहक होते हैं। ओके, तो ये है आपका वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे ही आता है और इससे बाहर मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। और ऐसी लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी अब बताइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।